तो और राजाओं की ताकत से भी नहीं टूटा, आपके छूते ही टूट गया, तो इसका भी तो अभिमान होना चाहिए। राम जी बोले नहीं नहीं लक्ष्मण, जब लोगों ने ताकत लगाई धनुष को तोड़ा, तब धनुष के टूटने का समय नहीं आया होगा, और जब हमने छुआ तो धनुष के टूटने का समय आ गया होगा। समय ही सबको तोड़ देता है, कोई किसी को क्या तोड़ेगा। कैसे कैसे नजारे देखे हैं, झूठे सच्चे सहारे देखे हैं, जिंदगी में जिंदगी की नदिया के खुशी गम दो किनारे देखे हैं। जिंदगी में जिंदगी की नदिया के खुशी गम दो किनारे देखे हैं, और जो कभी थे सितारे हिंद उनके भी गर्दिशों में सितारे देखे हैं। और पास आने पे जो डुबो ही डाले, ऐसे भी कुछ किनारे देखे हैं। और बातों बातों में बात बन जाती, मुर्शिदों के इशारे देखे हैं। और सूखी देखी नहीं राजेश उनकी आंखें, जो भी बंदे तुम्हारे देखे हैं। होता है। एक व्यक्ति विनोद में कहता था, महाराज 2 पंक्ति की कविता सुनाए। 2 पंक्ति की कहाँ, सुनो। तो कुछ नहीं था उस कविता में, लेकिन बड़ी दम थी। वो कहता, कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, ऐसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, और ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए। समय की बात। इसीलिए समय समय पर होते है समय समय की बात, समय समय पर होते है समय समय की बात। किसी समय का दिन बड़ा, किसी समय की रात, और समय समय पर होते है समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात। ये समय सबको प्रभावित करता है। तो भगवान ने कहा कि जब राजाओं ने शक्ति लगाई, तब धनुष के टूटने का समय नहीं आया होगा, और जब हमने छुआ तो धनुष के टूटने का समय आ गया होगा। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु यह ज्योतिष विद्या आपने कब से सीख ली? आपको कैसे पता लगा कि अब धनुष के टूटने का समय आया, अब छूना चाहिए? और अगर आपको यह ज्ञान है तो इसका भी अभिमान होना चाहिए। राम जी ने कहा हमें ज्ञान नहीं, यह तो हमारे गुरु जी को ज्ञान है। तभी कहा विश्वामित्र समय शुभ जाने। सखियां बोले और पूछो राम जी से। हार गए अब तो। लक्ष्मण जी ने कहा भी हमारे पास एक प्रमाण है, अगर धनुष नहीं तोड़ा तो श्री सीता जी ने जयमाल क्यों पहनाई? जयमाल तो उसी के गले में गिरेगी जिसने जय का कोई कार्य किया हो। सखियां बोले अच्छा ये भाषा का भेद है। कहा कैसे? सखी कहें सौमित्र जू छाणो वृथा विचार, और जाहे कहत जयमाल तुम ताहे कहत हम हार। सीता जी ने राम जी को पहनाई, वो जयमाल है कि हार? हार है ये कैसे माने? बोले तभी तो श्री राम जी ने भरी सभा में सिर झुकाकर स्वीकार की। हार ही तो सिर झुकाकर स्वीकार की जाती है। ये धनुष टूटा कैसे? सखियां बोली हम बताओ। हाँ बताओ। विश्वामित्र जी की झाड़ फूंक, यंत्र मंत्र, माता गौरी का आशीर्वाद, और प्रेमियों का मनोरथ, और जनकपुर के पानी का भी तो असर है। एक एक मिथिला के वासी, सकल सुकृत के राशि, कल पुण्य संकल्प कर दिए सकल जनकपुर वासी। सबने अपने पुण्य समर्पित कर दिए। और राम जी बात बताएं। हाँ आप धीरे धीरे क्यों जा रहे थे धनुष तोड़ने? लक्ष्मण जी बोले स्वभाव है राम जी का धीरे धीरे चलने का। नहीं नहीं सो बात नहीं। राम जी सोच रहे थे जब इतनों से धनुष नहीं टूटा तो हमसे भी पता नहीं टूटता है कि नहीं टूटता है। तो ये धीरे धीरे जा रहे थे, और धीरे धीरे इसलिए जा रहे थे कि अभी भी कोई कह दे के रहने दो। भाई कोई कह नहीं रहने दो, आप रहने दो, आप मत जाओ धनुष तोड़ने। पर किसी ने कहा ही नहीं। राम जी बहुत धीरे धीरे गए, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। अब धनुष के पास ही पहुंच गए। अब तो इज्जत की बात थी, धनुष तोड़ना था, और शक्ति के बिना धनुष टूटे कैसे? शंभु चाप की अति कठोरता, लक्ष्मण ही मन हारे, चले गो जोर जान जी सिय की ओर निहारे। और कठिनता धनु की, लक्ष्मण ही मन थाके, कृपा कटाक्ष प्राप्त हित रघुवर, हारि सिया दिसि ताके, तो सिय दिसि ताकत ही ताकत अपरंपार पवला जी। श्री सीता जी की ओर ताकते ही ताकत मिल गई। जी ने तो छुआ है धनुष, तो श्री सीता जी ने ही तोड़ा है। और तभी तो लिखा है राम बरी सी भंजे चापा। इसका अर्थ है राम जी ने विवाह किया श्री सीता जी के साथ धनुष तोड़कर। बोले वो अर्थ होगा, लेकिन हम लोगों का अर्थ अलग है। का क्या अर्थ है? का राम बरी, राम जी तो इस मामले से बरी हैं। ये भंजे चापा,
श्री सीता जी के कारण धनुष टूटा। अब आप ये देखो, तब आपको जनकपुर ससुराल मिली।